वाई टू बिल्ड अ बिजनेस, ये किसी भी पर्सन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इस क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, मगर आज के पार्ट में मैं 3 की रीजंस को डिस्कस करूंगा जो किसी भी बिजनेस वेंचर को स्टार्ट करने के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। जिसमें से नंबर 1 ये है कि टू प्रोवाइड एक्सेस कैश फ्लो। तो याद रखें कि हर पर्सन का ये ड्रीम है कि वो फाइनेंशियली साउंड हो, वो और एक खुशहाल जिंदगी गुजार सके, और इस खुशहाली के लिए वो पर्सन मेहनत करता है, अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करता है। तो अगर हम इसके लिए बहुत सारे सोर्सेस ऑफ इनकम को अगर एक्सप्लोर करें तो उसमें बिजनेस की एक बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन है, और ये हिस्टोरिकली प्रूवन है कि बिजनेस सबसे इफेक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है जो आपको कैश फ्लो प्रोवाइड करता है। तो याद रखें, अगर आप रिच होना चाहते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने बिजनेस पे काम करें। मैं हरगिज इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूं कि आप लोग जॉब ना करें, बिल्कुल जॉब करनी चाहिए, मगर उसमें विजन ये होना चाहिए कि इस जॉब से एक्चुअली आप वो स्किल गेन करना चाह रहे हैं जो आपको आपके अपने बिजनेस वेंचर में हेल्प आउट हो सकती हैं। तो कोशिश करें कि अपने पार्ट टाइम या फ्री टाइम में अपने बिजनेस वेंचर को स्टार्ट करें और उसको स्मॉल स्केल के ऊपर स्टार्ट करें, और कोशिश करो इसको एज ए फैमिली प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, क्योंकि जो स्किल्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो टाइमली आपकी फैमिली भी लर्न करना शुरू कर दे और ये फ्यूचर में उनके लिए हेल्पफुल हो, ताकि आपका वो बिजनेस उस स्टेज पे आ जाए कि अब आपको उसको ग्रो करना और जो स्केल अप करना है वो आसान हो जाए। तो याद रखें, ये बिजनेस ही है जो आपको एक्सेप्शनल इनकम और ग्रोथ दे सकता है। तो अब आते हैं सेकंड रीजन की तरफ। सेकंड रीजन है कि टू सेल योर बिजनेस। तो बिजनेस एक एसेट की तरह होता है। ये ऐसे ही है जैसे आपने स्क्रैच से कोई चीज बिल्ड की और वक्त के साथ साथ जैसे वो ग्रो होता चला गया उसकी वैल्यू बढ़ती चली गई, हत्ता कि वो उस स्टेज पे पहुंच गया कि अब आप उसको सेल करके हैंडसम इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजी है कि आप कुछ भी ना होने से आप चीजों को बिल्ड करें, उनको सेल करें, बिल्ड करें, उनको सेल करें। तो ये दुनिया में स्ट्रेटजी बहुत पॉपुलर है। आप देखें, जो दुनिया में जो रिचेस्ट पर्संस हैं वो उनमें से बहुत सारे लोग एक्चुअली इसी स्ट्रेटजी से यहाँ पे पहुंचे हैं। एलॉन मस्क उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि उसने मल्टीपल बिजनेसेस को बिल्ड किया, उनको सेल किया, उस सेल से हासिल होने वाली जो इनकम थी उसने उसको नए बिजनेस में लगा दिया, फिर उसको सेल किया और उससे फर्दर बिजनेसेस प्रोड्यूस किए। इस वक्त वो दुनिया का ना सिर्फ रिचेस्ट पर्सन है बल्कि वो एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है और बहुत सारे इनोवेटिव जो बिजनेसेस वेंचर्स हैं उनको लीड कर रहा है। द थर्ड रीजन टू हैव योर ओन बिजनेस वो ये हो सकता है कि यू कैन मेक इट पब्लिक। तो बिजनेस को पब्लिक करना एक अदर स्ट्रेटजी है जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट के हैंडसम अमाउंट में वापस ले सकते हैं, मगर इसके साथ बिजनेस का कुछ ना कुछ कंट्रोल जो है वो आपके पास भी रहता है। तो याद रखें, बिजनेस को पब्लिक करने का मेथड ये है कि आप अपने बिजनेस को छोटे छोटे यूनिट, जिनको शेयर्स कहते हैं, उसमें ब्रेक किया जाता है, उन शेयर्स को पब्लिक में सेल किया जाता है। तो उससे आपकी जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो शेयर्स के अगेंस्ट कैश की फॉर्म में रिटर्न हो जाती है और आपके पास बिजनेस का कंट्रोल भी रहता है अगर आपके पास मेजर शेयर होल्डिंग है। ऑल दो कि ये कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है, मगर अगेन शेयर होल्डिंग की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं कंट्रोल आपके पास भी होता है। एक बिजनेस को बिल्ड करना, उसको ग्रो करना, उसको स्केल करना और इस स्टेज पे लेके आना कि अब ये एक वाइज डिसीजन है कि उसको पब्लिक किया जाए और उसके अगेंस्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस लेके उससे नए बिजनेस बिल्ड किए जाएं। तो बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो स्ट्रेटजी को अपनाते हैं और अपने बिजनेसेस के पोर्टफोलियो को बड़ा करते हैं। तो फाइनली मैं इसको कंक्लूड करता हूं कि अपना बिजनेस बिल्ड करना फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली दोनों वे में अपनी अहमियत रखता है। फाइनेंशियली तो ये आपको हैंडसम इनकम, आपको एक्सेप्शनल रिटर्न्स तो देता ही है, मगर नॉन फाइनेंशियल की अगर बात करें तो ये आपको वो स्किल, पर्सनल ग्रोथ और वो नेटवर्किंग और वो इंटरेक्शन देता है और वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें आपके पास हाईएस्ट पोटेंशियल जो मौजूद है आप उसको अप्लाई करके बहुत सारी चीज़ें बिल्ड कर सकते हो, दुनिया में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो और डिफरेंसेस ला सकते हो और अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्किल से दुनिया को सर्व कर सकते हो। तो इसलिए घबराएं ना, सोचें ना, कोशिश करें कि स्मॉल स्केल के ऊपर स्टार्ट करें, बस स्टार्ट लें, स्किल्स को बिल्ड करें, क्योंकि बिजनेस एक्चुअली स्किल का नेम है। बहुत सारे लोग फंडिंग का वेट करते हैं, फंडिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास स्किल हो। अगर आपके पास स्किल है तो फंडिंग खुद ब खुद आपके पास चल के आ जाएगी। स्किल को बिल्ड करना आपका काम है, या कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो थैंक यू वेरी मच, मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में।